हेलो एवरीवन, आज की इस प्यारे से वीडियो में मैं बात करने वाला हूं समतल में गति जो हमारा अध्याय है जो कक्षा 11 का है उसका पार्ट 2 है। इस पार्ट में मैं बताऊंगा सदिशों को निरूपित कैसे किया जाता है। ठीक है, जो हमारे वेक्टर होते हैं उन्हें रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है उसके बारे में बताऊंगा। कौन सी चीज़ों के माध्यम से हम बता सकते हैं, देख कर बता सकते हैं कि हाँ भाई यह सदिश है। ठीक है, तो चलता हूँ। हमारा टॉपिक है सदिशों का निरूपण। क्या है? सदिश निरूपण, सदिश निरूपण या सदिशों का निरूपण। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है सदिशों का निरूपण। देखो, कोई भी सदिश हो, जैसे हमारा बल मतलब हमारा जो लंबाई हो गया, जैसे हमारा बल हो गया। ठीक है, हम कैसे देख कर बता सकते हैं कि भाई ये वेक्टर है, ये सदिश है। ठीक है, तो देखो जो हमारा सदिश होता है, मान लीजिए हमारा सदिश ये है, माना सदिश ए, माना सदिश बराबर ए। तो हमने कोई सदिश मान लिया जिसको ए है, तो हमको अगर लिखना हो सदिश ए को लिखिए तो उसके ऊपर हम ऐसे तीर लगा देते हैं। ठीक है, उसके ऊपर ऐसे हम तीर लगा करके, ठीक है, तो सदिशों का निरूपण ऐसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सदिशों का निरूपण कैसे किया जाता है, देख लो। तो सदिशों का निरूपण, ठीक है, सदिशों का निरूपण, ठीक है, तीर लगा करके किया जाता है। तीर लगा करके, तीर क्या लगा सकते हैं? तीर लगाकर किया जाता है। ठीक है, तो सदिशों का निरूपण तीर लगा करके किया जाता है। हमने मान लिया, ठीक है, हमने माना कोई सदिश बराबर ए। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए पर सदिश। ठीक है, मान लो हमारा कोई बल है, उसके ऊपर हम ऐसे एफ लगा कर लिख सकते हैं। त्वरण है तो उसके ऊपर हम ऐसे सदिश लगा सकते हैं। जब आपको कुछ इस तरीके से लिखा हुआ दिखे तो जान जाना यह सदिश है, बल का सदिश, ए का सदिश, ए का स्मॉल ए का सदिश। ठीक है, तो सदिश का निरूपण यह हमारे सदिश को निरूपित करता है। किसको? सदिश को निरूपित करता है। जो हमारा तीर लगा है, जो हमारा तीर है, यह हमारा सदिश को निरूपित करता है। ठीक है, ये बात हुई। और यह जो ए है ये उसके ऊपर लगा होता है। ठीक है, तो सदिशों का निरूपण कुछ तीर लगा कर कैसे किया जाता है। ठीक है, सदिशों का निरूपण, किसी भी सदिश पे ऐसे तीर लगा दिया तो ये हमारा वेक्टर हो जाता है। ठीक है, किसी भी सदिश पे ऐसे तीर लगा दिया तो वेक्टर हो जाता है। जैसे त्वरण पे लग गया तो ये भी हमारा वेक्टर हो जाता है। ठीक है, ये बात है क्लियर। किसी भी सदिश पे मान लीजिए ये ए है, इस पर हमने तीर लगा दिया तो ये हमारा सदिश कहलाता है। क्या कहलाता है? सदिश कहलाता है। ए सदिश, एफ सदिश, स्मॉल ए सदिश, तमाम तरीके। ठीक है, वही बात है। तो सदिश का निरूपण तीर लगा करके किया जाता है। ये बात है क्लियर। अब लिखते हैं सदिश का परिमाण। सदिश का परिमाण यानी कि सदिश के परिमाण को निरूपित कैसे किया जाता है। ठीक है, देखो सदिश का परिमाण, ठीक है, सदिश का परिमाण, सदिश का जो परिमाण होता है, मान लीजिए वही हमने ए सदिश ले लिया तो परिमाण को, ठीक है, ऐसे सदिश के परिमाण को माना हमने ए ले लिया तो इसके ऊपर ये तो हमारा सदिश है क्योंकि हमने लिखा है सदिश का परिमाण, तो सदिश हमारा ए ले लिया तो इसको ऐसे हम इसके अंदर रख सकते हैं। तो इस पूरे को हम कह सकते हैं, परिमाण को उसके दो साइड ये लगा देते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो और उसके बाद आप ऐसे भी लिख सकते हो, या ए ऐसे केवल ए भी लिख सकते हो। ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो। हमने लिखा सदिश ए का परिमाण। ठीक है, सदिश ए का परिमाण, तो सदिश ए का परिमाण मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये इसको हम वो नहीं पढ़ेंगे, इसके अंदर है। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे सदिश ए का परिमाण। ठीक है, तो हम लिखेंगे ये हमारा सदिश ए का परिमाण है। क्या है? सदिश ए का परिमाण है। ठीक है, परिमाण है। ठीक, सदिश ए का परिमाण है। तो कुछ इस तरीके से सदिश का परिमाण को निरूपित किया जाता है और सदिश को कुछ इस तरीके से निरूपित किया जाता है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।